हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को नवीन एजुकेशन क्लास में। तो दोस्तों मैं हूं नवीन, आप सभी को स्वागत है इस सेशन में, जहां सुबह 9 बजे से एक बार फिर से आप अपने एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, जीडी की क्वालिफायर कंफर्म करने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं। तो दोस्तों जितने भी फ्रेंड हमारे साथ जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करके शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं उस बेहतरीन जीके जीएस की, जो आज के जीके जीएस के लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके साथ। इस बार की तैयारी एक नया धारा और एक नए विश्वास के साथ हम एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, अशोक किस राजवंश के सम्राट थे? तो दोस्तों अशोक जो है वो किस राजवंश के सम्राट थे? ऑप्शन ए में है चोल वंश, ऑप्शन बी में है मौर्य वंश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मौर्य वंश। तो दोस्तों अशोक जो थे वो मौर्य वंश के सम्राट थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष म्यांमार भारत से अलग हुआ था? तो दोस्तों किस वर्ष म्यांमार भारतीय से अलग हुआ था? 1942 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1937। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 1942। तो दोस्तों 1942 में म्यांमार भारत से अलग हुआ था। 1942 में भारत से म्यांमार अलग हुआ था। उसके बाद 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था और भारत एक स्वतंत्र देश बन चुका था। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो दोस्तों सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ऑप्शन ए में है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन बी में है लॉर्ड कर्जन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो दोस्तों सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट अलग प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो दोस्तों हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन ए में है चावल, ऑप्शन बी में है कपास। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, कपास। तो दोस्तों हड़प्पावासी कपास वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो दोस्तों हड़प्पा की निर्माण कब हुई थी? 1921 में हड़प्पा शहर के निर्माण हुई थी और इसको किसने स्थापना की थी? दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब हुई थी? 1921 में किया था और हड़प्पा ने कपास वस्तु के उत्पादन सर्वप्रथम किए थे। तो नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए में है 1942, ऑप्शन बी में है 1930। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और इसकी डाकरा पहले गांधी जी ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन की डाकरा पहले गांधी जी ने की थी 1942 में। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनाया है? तो दोस्तों दिल्ली का जो लाल किला है वो किसने बनाया है? इसका ऑप्शन ए में है अकबर, ऑप्शन बी में है शाहजहां। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, शाहजहां। तो दोस्तों दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनाया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शाहजहां। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, पलासी युद्ध कब शुरू हुआ था? पलासी युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों पलासी युद्ध कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन ए में है 1756 जून 23, 1757 जून 23। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1757 जून 23 को पलासी युद्ध हुआ था। पलासी युद्ध कब हुआ था? 1757 जून 23 को पलासी युद्ध हुआ था।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है, तीसरी पानीपत युद्ध कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों तीसरी पानीपत युद्ध कब हुआ था? 1761, 1719। ऑप्शन ए में है 1761, ऑप्शन बी में है 1729। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1761 में तीसरी पानीपत युद्ध हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1761 में तीसरी पानीपत युद्ध हुआ था। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की राजधानी का नाम क्या है? तो दोस्तों झारखंड राज्य की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन ए में है कोलकाता, ऑप्शन बी में है रांची। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रांची। तो दोस्तों झारखंड राज्य की राजधानी का नाम क्या है? रांची है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है एसएससी एमटीएस स्टैटिस्टिक्स जीके के लिए। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से याद रखिए। प्रश्न है, रसरकेली किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रसरकेली जो है वो किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी केरल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। तो दोस्तों उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो है रसरकेली। तो दोस्तों उड़ीसा के और भी प्रसिद्ध नृत्य है ओडिसी, छऊ, झूम, डालखाई, ये सब है उड़ीसा के प्रसिद्ध लोक नृत्य में से एक है रसरकेली। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न के साथ मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। दोस्तों चाहे आप एसएससी की एमटीएस, आरपीएफ, जीडी या फिर सीजीएल और उनमें से और कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस सेशन में मतलब एसएससी स्टैटिस्टिक्स जीके में आपको लोक नृत्य महोत्सव योजना, जनगणना, संविधान के अनुच्छेद, नेशनल पार्क, नदी, झील, मंदिर, मेला, परियोजना, जनजाति, वाद्य यंत्र, युद्ध और संस्थान की सब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में आने वाला है। तो इसीलिए हम आपको एसएससी एमटीएस क्लास में लोक नृत्य महोत्सव, जनगणना, नेशनल पार्क, नदी, मंदिर, मेला, जनजाति, वाद्य यंत्र और युद्ध, इन सब से क्वेश्चन हम आपके लिए ला रहे हैं ताकि आप एसएससी एमटीएस के जीके क्वेश्चन में अच्छे से मार्क ला सकें। तो दोस्तों ये प्रश्न है पंचवार्षिक योजना से। तो दोस्तों पहला पंचवार्षिक योजना कब हुआ था? तो दोस्तों भारत पर पहला पंचवार्षिक योजना कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1956 से लेकर 1961 तक, ऑप्शन बी में है 1951 से लेकर 1956 तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1951 से लेकर 1956 तक पहली पंचवार्षिक योजना हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1951 से लेकर 1956 तक पहली पंचवार्षिक योजना हुई थी। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों अयोध्या जो शहर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए में है सरयू नदी, ऑप्शन बी में है ताप्ती नदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, सरयू नदी। तो दोस्तों अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या जो है वो सरयू नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों ताजमहल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी ताप्ती नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यमुना नदी। तो दोस्तों ताजमहल यमुना नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। यमुना नदी कहाँ स्थित है? ताजमहल यमुना नदी के दक्षिण तट पर स्थित है ताजमहल। तो दोस्तों एसएससी एमटीएस स्टैटिक जीके क्लास में आज का ये अंतिम प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से सुनिए। जापान देश की राजधानी का नाम क्या है? तो दोस्तों जापान देश की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन ए लाहौर,
ऑप्शन बी टोक्यो। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी टोक्यो। तो दोस्तों जापान देश की राजधानी का नाम क्या है? टोक्यो। तो लाहौर जो है वो पाकिस्तान में स्थित है और टोक्यो जो है वो जापान देश की राजधानी का नाम है। तो दोस्तों ये रहा आज के एसएससी एमटीएस के स्टैटिक जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। और इस बार हम एसएससी एमटीएस की तैयारी हम नए धारा और नए विश्वास के साथ करना चाहते हैं ताकि आप एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन हो सके और जीके जीएस में यानी कि जनरल अवेयरनेस में आप अच्छे से अच्छे मार्क ला सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।